मैं सुशील मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। प्रीवियस क्लास में हमने सीडीपी का जो सिलेबस था वो आप लोगों के साथ डिस्कस किया था यूपी टेट 2026 के लिए। आज हम चैप्टर 1 से कुछ सैंपल क्वेश्चन हैं, चैप्टर 1 से बाल विकास की अवधारणा से रिलेटेड क्वेश्चन हैं, उन क्वेश्चन को आप लोगों के साथ सॉल्व कर रहे हैं। निश्चित तौर पर ये क्वेश्चन जो हैं आपके लिए एक बेस प्रदान करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है, शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि शारीरिक और गत्यात्मक विकास के कारण, संवेगात्मक विकास के कारण, विकल्प सी है संज्ञानात्मक विकास के कारण, ऑप्शन डी नैतिक विकास के कारण। तो ऐसे जब क्वेश्चन आते हैं तो हम कभी कभी भ्रमित होकर गलत कर देते हैं, क्योंकि बाल विकास इसीलिए थोड़ा सा कंसेप्चुअल कंटेंट होता है। तो इनको हम हल कैसे करते हैं, जैसे कि हमें पता है कि विकास के मल्टी डायमेंशनल आयाम हैं। विकास एक बहुआयामी प्रक्रिया है। तो जो शरीर के आकार में वृद्धि होती है वो शारीरिक वृद्धि होती है और ये मोटर स्किल को भी डेवलप करती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा, ध्यान में रखना है, शारीरिक और गत्यात्मक विकास। दूसरा कॉग्निटिव डेवलपमेंट है और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट है, इमोशनल डेवलपमेंट है। ये विकास के अगले डायमेंशन है, इनका संबंध जो है वो ग्रोथ से नहीं होता है, तो ध्यान में रखना है। दूसरा क्वेश्चन है, मानव विकास है ह्यूमन डेवलपमेंट मात्रात्मक, गुणात्मक, केवल गुणात्मक, ऑप्शन डी ए और बी। तो जब हम बाल विकास में विकास की अवधारणा पर डिस्कस करते हैं तो पाते हैं कि जो विकास होता है, विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है, ये हमें ध्यान में रखना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, इसका राइट आंसर डी होगा, ए और बी दोनों। अर्थात मानव विकास जो है मात्रात्मक भी होता है और गुणात्मक भी होता है, तो हमें ध्यान में रखना है। दूसरा, यहाँ से क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि विकास का मापन संभव है। तो विकास को हम सीधे तौर पर इसका मापन नहीं कर सकते हैं, लेकिन विकास के कुछ कंसेप्ट होते हैं जैसे इंटेलिजेंस, उसका मापन हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप होते हैं, तो शैशवा इन्फेंसी पीरियड होता है। तो पहला ऑप्शन है मूल प्रवृत्त्यात्मक, ऑप्शन बी संरक्षित, ऑप्शन सी संज्ञानात्मक, ऑप्शन डी संवेगात्मक। तो शैशवावस्था होती है, उसमें बच्चों के ध्यान में रखना है, ऑलवेज रिमेंबर कि बच्चों के जो व्यवहार होते हैं वो मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार होते हैं। ये मूल प्रवृत्तियों से रिलेटेड होते हैं। बच्चे की जो बेसिक नीड होती हैं, उन बेसिक नीड्स को पूरी करने के लिए बच्चा जो है विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों का प्रदर्शन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, खिलौनों की आयु कहा जाता है एज ऑफ टॉयज। ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें हमें कुछ भी समझना नहीं है, केवल रट्टा मारना है। पूर्व बाल्यावस्था को खिलौनों की आयु कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, अवधारणाओं का मुख्य रूप से का हिस्सा है या अवधारणाएं मुख्य रूप से हिस्सा हैं बौद्धिक विकास का, शारीरिक विकास का, सामाजिक विकास का, उपरोक्त सभी। तो जो अवधारणा होती हैं जिनको अजम्पशन कहते हैं, और जो अजम्पशन होती हैं, अवधारणाएं होती हैं, ये व्यक्ति के बौद्धिक विकास की ओर इंगित करती हैं। तो ध्यान में रखना है कि जब कंसेप्शन और परसेप्शन और अजम्पशन व्यक्ति के डेवलप होने लगते हैं तो कहा जाता है व्यक्ति जो है उसकी बुद्धि का विकास हो रहा है, तो उसका जो संबंध है बौद्धिक विकास से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिपक्वता का संबंध है विकास से, बुद्धि से, सृजनात्मकता से, रुचि से। तो हमें ध्यान रखना है हमेशा, जो परिपक्वता होती है इसका संबंध विकास से होता है। व्यक्ति के चिंतन, मनन, कला कौशलों में जो निरंतर ग्रोथ होती है, ग्रोथ के परिणाम स्वरूप उसमें जो डेवलपमेंट होता है उसको हम परिपक्वता, मैच्योरिटी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है, उपरोक्त कथन का संबंध है। फैक्चुअल क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जो है यूपी टेट में पूछा जा चुका है। तो ये डेफिनेशन ध्यान में रखना है, ये डेफिनेशन स्किनर की है। स्किनर ने कहा था कि विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है, अर्थात विकास निरंतर चलता रहता है लेकिन इसकी प्रक्रिया धीमी होती है और प्रत्येक अवस्था में विकास की दर अलग अलग होती है। शैशवावस्था में विकास तीव्र गति से होता है, बाल्यावस्था में विकास की गति थोड़ी धीमी हो जाती है, और वहीं एडोलसेंस में, किशोरावस्था में विकास की गति पुनः तीव्र हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का होता है, परिवर्तन से, प्रतिक्रिया से, ऑप्शन सी प्रयास से, ऑप्शन डी परिणाम से।
तो ध्यान में रखना है कि वातावरण में जब कोई उद्दीपन उपस्थित होता है तो उद्दीपक को देखकर व्यक्ति जो है प्रतिक्रिया करता है। तो उद्दीपन का संबंध हमेशा प्रतिक्रिया से होता है, तो उसका राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 9, बुद्धि को प्रभावित करने वाला कारक है। ध्यान में रखना है, वृद्धि को ग्रोथ, एक ग्रोथ है, ग्रोथ को प्रभावित करने वाला कारक है पर्यावरण, स्वास्थ्य, आहार, सभी। सिंपल क्वेश्चन है, ये सारे फैक्टर हैं जो ग्रोथ को प्रभावित करते हैं बच्चे की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक बाल्यावस्था की अवधि है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान में रखना है, फैक्चुअल क्वेश्चन है कि जो प्रारंभिक बाल्यावस्था होती है, प्रारंभिक बाल्यावस्था होती है, इसकी जो समय अवधि है वो 3 से 8 वर्ष होती है, 3 से 8 वर्ष। तो ध्यान में रखना है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा 3 से 8 ईयर प्रारंभिक बाल्यावस्था। तो निश्चित रूप से फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन है, ये आपको पहले चैप्टर से रिलेटेड 10 क्वेश्चन थे जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं। निश्चित रूप से ये क्वेश्चन आपको यूपी टेट के सीडीपी के कंटेंट में निश्चित रूप से ये आपको फायदा पहुंचाएंगे। इसी तरीके के और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू, नमस्कार।